अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम तर मेंबरान ये वीडियो गौर से सुने, एंड तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि कैंसिलेशन के हवाले से कंप्लीट जो थ्योरी है, कंप्लीट एनालिसिस है कैंसिलेशन का, जो पास्ट है कैंसिलेशन का, जो प्रेजेंट है और कैंसिलेशन का जो फ्यूचर है, वो मैं बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द कैंसिलेशन पॉलिसीज़ ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। और पास्ट से लेकर अब तक कौन कौन सी इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन कौन सी एग्जीक्यूशन हुई है और ये कैंसिलेशन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप किस्तों को कैरी ऑन लगातार कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ 10-20% में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो किस्तों को कैरी ऑन नहीं कर रहे होते। कैंसिलेशन की तलवार उनके सर पर लटक रही होती है। 2017 में कैपिटल स्मार्ट सिटी की बुकिंग्स आई हैं। 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इस वक्त हम 2022 के अख्ताम पर मौजूद हैं। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की कैंसिलेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये आपने समझना है। और अभी जो कैंसिलेशन की तलवार जो है लटक रही है वो तमाम तर लोगों के सर में, उस पर क्या करना है, क्या होगा, ये बताने के लिए मैं इसकी पूरी थ्योरी बताने लगा हूँ, पूरा फ्यूचर बताने लगा हूँ और इसका पास्ट बताने लगा हूँ। पास्ट पे ही डिपेंड करेगा ना फ्यूचर, तो पास्ट बताने लगा हूँ, पास्ट पॉलिसीज़ क्या थी उसको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती, कैसे बचाना है फ़ाइल को, फ़ाइल कैंसिल कैसे ना हो। ये सारी चीज़ों के लिए आपने इस पूरी कहानी को ज़रूर सुनना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये व्लॉग मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 5 सालों तक लगातार जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो है बुकिंग्स आती रही हैं। 17 में लोगों ने बुक करवाया, 18 में करवाया, 19 में करवाया, 20 और 21 में भी करवाते रहे हैं बुकिंग। 2022 के शुरू में जब भी इंटरचेंज अनाउंस हुआ है, जैसे ही आर्टिफिशियल बबल आया है, एक एक्सट्रीम गई है डिमांड एंड सप्लाई में, जैसा कुछ हुआ है आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। उस वक्त हुआ ही है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने विदाउट एनी नोटिस एक अपना डिसीजन जारी कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया साथ के 2017, 18, 19 ये 3 सालों में जितनी फाइल्स 10% या 20% पेड हैं और एक भी किस्त जमा नहीं हुई वो कैंसिल कर दी जाए। विद इमीडिएट इफेक्ट वो सारी की सारी फाइल्स कैंसिल हो गई। और अब तक पिछले 8 महीनों में मैंने काफ़ी कॉल सुनी है ऐसे लोगों की जिनकी फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं। मेरे तक ऐसी कोई मुसद्दका न्यूज़ नहीं आई कि कैंसिल फाइल ओपन हो गई हो, मतलब वापस खुल गई हो, एक्टिव हो गई हो, ऐसा नहीं है। जो पॉलिसी है, या तो वो मर्ज हुई है फाइल्स या रिफंड हुए, दो तरीके हैं। किसी ने मर्ज करवा ली तो डेट्स अनदर पॉइंट, लेकिन वो कैंसिल फाइल्स एक्टिव हो गई वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 2022 के शुरू में ही जितनी भी फाइल सिर्फ 20% पेड भी थी उन पे भी लाखों रुपया ऑन आ गया था। लेकिन जो 17, 18, 19 की फाइल्स थी जो कि कैंसिल हो गई थी वो बिक ही नहीं सकी। मर्ज हो गई होंगी, मर्ज ज़रूर हुई हैं, ये पॉलिसीज़ है, मर्ज हो जाना या रिफ़ंड हो जाना, बट वो ओपन हो जाना और उसको मार्केट ट्रेड में मार्केट के रेट पे बेच देना वो पॉसिबल नहीं था। अब 2017, 18, 19 की कौन कौन सी फाइल कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने कैंसिल की हैं और आगे आने वाली पॉलिसी इनकी क्या हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2017, 18, 19 लेट सपोज आपने 2017 में अपनी एक फ़ाइल बुक करवाई, ठीक हो गया, 20% पेमेंट दी और मीनवाइल आपने 5 सालों में एक किस्त जमा करवा दी थी। तो 2022 में जब कैंसिलेशन आई आप बच गए, क्योंकि आपकी एक किस्त जमा थी। हालांकि 2017 में आपने फ़ाइल बुक करवाई, 5 साल तक एक किस्त भी नहीं दी, लेकिन 5 साल तक किस्तें ही नहीं कंटिन्यू की, लेकिन एक किस्त जमा कराई हुई थी, चाहे किसी भी टाइम पे कराई थी, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, व्हाट्सएवर जब भी करवाई थी। बट हुआ कुछ यूँ कि आपकी फ़ाइल बच गई। अब कुछ ऐसे शख्स हैं, ऐसे हज़रात हैं जिन्होंने 2019 में बुकिंग कराई 10%, 20% से, और 2020-21 में कोई उन्होंने अपनी किस्त एक भी जमा नहीं करवाई और 2022 के स्टार्ट में उनकी फ़ाइल कैंसिल हो गई। अब एक बंदे ने 2017 में बुकिंग कराई है, लेकिन एक किस्त जमा कराई हुई है, 5 साल तक का आराम से डिले मिला है, कुछ भी नहीं हुआ और फाइल कैंसिल भी नहीं हुई। लेकिन 2019 में एक बंदे ने बुक करवाई है और एक भी किस्त जमा नहीं कराई, 2 साल तक ही किस्त नहीं जमा कराई और फाइल कैंसिल हो गई। अब ये है पॉलिसी। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो प्रीवियस पॉलिसीज अपनी एग्जीक्यूट की हैं उसमें बड़ा क्लियर कट ये नज़र आया मार्केट में कि जिस बंदे ने भी या जिस भी मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने एटलीस्ट एक किस्त भी जमा कराई हुई है, वो फाइल कैंसिल नहीं हुई। हाँ, वो फाइल जो है ब्लॉक होगी। ब्लॉक भी इन द सेंस कि जब आप ट्रांसफ़र लेंगे तो उसकी जो रिमेनिंग किस्तें वो जमा करवाएंगे, वो तो मोस्टली हर सोसाइटी में ऐसा ही होता है नॉर्मली। मतलब फ़ाइल कैंसिल नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं हुई। जिसने एक भी किस्त जमा कराई हुई है वो फ़ाइल नहीं कैंसिल होती। अब तक की जो पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट हुई हैं, और जो किस्तें नहीं जमा करवाते उनकी फ़ाइल कैंसिल हो जाती हैं। अब 2019 के बाद मैनेजमेंट का सारा ध्यान है 2020 में बुक हुई हुई फाइल्स के। अब जब मैं बात करता हूँ एयर की, बात कर रहा हूँ तो इस एयर में
रेजिडेंशियल फाइल्स, एग्जेक्टिव फाइल्स, ओवरसीज फाइल, कमर्शियल फाइल, विला फाइल, सब कुछ आ रहा है। जो फाइल आता है, जब भी नोटिफिकेशन आया था लास्ट टाइम, यही लिखा था 2017, 18, 19 की तमाम तर फाइल जो है कैंसिल हो चुकी हुई है, रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर सब करेक्टरिस्टिक्स। जी ओवरसीज की कैंसिल नहीं हुई है और एग्जेक्टिव की होगी, ये सब हो गई कैंसिल, नंबर 1। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की पॉलिसी ये है जो इन्होंने पास्ट में एग्जीक्यूट की है कि ये यूज़र फ्रेंडली उनके लिए जो एटलीस्ट अपनी एक आध किस्त जमा करवाते हैं, और ये एंटी पॉलिसी है इनकी उन तमाम तर लोगों के लिए जो सिर्फ 20% पे अपनी फाइल्स को होल्ड किए रखते हैं। मतलब एक बात तो तय हो गई। अब 2022 में हो ये रहा है, 2020 में सॉरी, अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का सारा ध्यान है 2020 की फाइल्स का। अब मैनेजमेंट ये चाह रही है कि 2020 में जिन लोगों ने फाइल्स बुक करवाई हैं, 2 साल होने लगे हैं, 20 पूरा, 21 पूरा, 22 पूरा, 3 साल हो गए हैं, 3 साल से एक भी किस्त जमा नहीं कराई हुई। अब मैनेजमेंट सोच रही है कि वो फाइलें भी कैंसिल कर दी जाएं। 20% पेड की तरफ ध्यान है, 10% शायद कैंसल्ड हैं। मुझे जो मुसद्दका न्यूज़ आई थी कि 10% कैंसिल हो चुकी हुई हैं, लेकिन एक उसका डॉक्यूमेंट अभी तक मेरे पास नहीं है, इसलिए मुसद्दका तौर पे मैं नहीं कह सकता। एनी हो, अब तक की अपडेट ये है कि 20% जो फाइल्स हैं वो कैंसलेशन की तलवार उनके सर पर लटक रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इससे अपने बचना कैसे है, ऐसे बचना है। मैंने पहले आपको बताया कि एक किस्त भी जिसकी जमा थी 2017 में, एक भी किसी चीज़ जमा थी, वो फाइल कैंसिल नहीं हुई। तो मतलब ये कि अगर आपके पास 2020 की भी फाइल्स हैं तो आप इशारा समझ जाए कि एटलीस्ट आपकी एक किस्त तो जमा होनी चाहिए ना। एटलीस्ट क्या होगा, फाइल ब्लॉक हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी ब्लॉक है। 2020 की फाइल 3 क्वार्टर के बगैर ट्रांसफर नहीं होती। ब्लॉक का मतलब ये है कि जब आप ट्रांसफर करवाने जाएँ तो रिमेनिंग अमाउंट आपने जमा करवानी है। डैट इज़ मेंट बाय अ ब्लॉक फाइल, मतलब ये ब्लॉक फाइल का। और कैंसिल फाइल का मतलब ये कि उस फाइल की मार्केट की कोई वैल्यू नहीं रही, अब वो रिफंड ही हो सकती है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को आपने समझना है। तो मतलब ये कि 2020 की फाइल्स में अगर एक आध किस्त भी जमा है तो वो कैंसिलेशन की तरफ नहीं जाती। तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, 2020 में आपकी इन्वेस्टमेंट है, 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 गुजर गया है, एक आध किस्त तो जमा हो जानी चाहिए। करंटली मेरे पास अपडेट अब ये भी है कि अब जो लोग जा रहे हैं एक आध किस्त जमा करवाने के लिए, तो मैनेजमेंट या वहाँ पे स्टाफ कह रहा कि जी जो इतनी 3 किस्तें जो जमा है वही होंगी, वरना एक भी नहीं होगी। अब ये भी मेरे पास न्यूज़ आई है, बट येट मेरे पास कोई मुसद्दिका ज़राए नहीं है इसको क्लियर करने के। मेरे पास एक पेपर एविडेंस नहीं है, लेकिन ये मार्केट में मैंने सुना है कि ऐसा ही हो रहा है कि जब जो लोग जा रहे हैं एक किस्त जमा करवाने के लिए, वो कह रहे हैं 3। अब इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा या आपको खुद हेल्पलाइन पर रब्ता करना पड़ेगा। जितने भी 2020 के मेम्बरान हैं, आप या हेड ऑफिस जाएँ, उन्हें कि मेरी किस्त जमा करवानी है, या ऑलरेडी आप हेल्पलाइन पे रब्ता करते हैं, आप ऑनलाइन एक किस्त जमा करवाएँ, किस्त जमा तो करवाएँ और कहें देखें अपडेट होती है या नहीं होती है। क्योंकि अब तक की जो पॉलिसी और अब तक का जो नोटिफिकेशन वही आ रहा था कि 20% फाइल्स आर बीइंग कैंसल्ड। अब 2020 की फाइल्स के साथ एक ख़ास मेहरबानी है मैनेजमेंट की, बड़ी ख़ास मेहरबानी है 2020 के जितने भी मेंबरान हैं। कैसे मेहरबानी है? मैनेजमेंट ने 2017, 18, 19 की फाइल्स फ़ौरन कैंसिल कर दी विदाउट एनी नोटिफिकेशन। रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैनेजमेंट ने जितने भी विलर्स के मेंबरान थे जो अपनी किस्तें पे नहीं कर रहे थे टाइम पे, उनको एक एस्केलेटेड पॉलिसी दे दी और उनके प्राइसेस को हाई कर दिया विदाउट गिविंग एनी नोटिस। मतलब ये कि मैनेजमेंट यूज्ड टू है कि विदाउट एनी नोटिस वो अपने काम एग्जीक्यूशन कर जाती हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट मेहरबान है मेंबरान पे। कौन से मेंबरान पे मेहरबान है? जिन्होंने 2020 में अपनी बुकिंग कराई है उन पर मेहरबान है। जो ओवरसीज ईस्ट और ओवरसीज सेंट्रल के जिनके पास बुकिंग है, जो उनके मेंबरान हैं, उन पर मेहरबान है। कैसे? ओवरसीज ईस्ट और ओवरसीज सेंट्रल, इनके 3 नोटिस आ चुके हुए हैं। मैनेजमेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रही है तमाम तर मेंबरान से कि अपनी किस्तें जमा करवा दें, 3 दफ़ा। हालांकि एक दफ़ा भी किस्त नोटिस नहीं दिया उन्होंने पास में, और साथ ही कैंसिलेशन कर दी। लेकिन इस बार 3 दफ़ा नोटिस दे चुकी है भाई कि आप प्लीज़ अपनी किस्तें जमा करवा दें। और नंबर 2, 2020 की फाइल्स कैंसिल करनी थी, पहले 26 अक्टूबर को कैंसिल करने लगे, नहीं की। फिर साथ एक नई डेट दे दी, ऑलमोस्ट 4 नवंबर थी, वो दे दी। 4 नवंबर को भी कैंसिल नहीं हुई। फिर 19 नवंबर दे दी, 19 नवंबर को भी कैंसिल नहीं हुई। और अब टाइम आ गया 27 नवंबर का। अब मेरे पास अभी जो है वीलॉग करने से पहले मैंने अपने एक सोर्स को कॉल किया है कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट हेड ऑफिस बिल्डिंग में, और मैंने उनसे पूछा है, क्रॉस वेरीफाई किया। उनका यही था कि 27 नवंबर जो है लास्ट डेट है। मैंने पूछा अगेन कि कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन, कोई लेटर, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो अवेलेबल नहीं है, आप वीलॉग कर दें। 27 नवंबर तक डेट एक्सटेंड हो गई है। 2020 के तमाम तर जो मेंबरान हैं अपनी किस्तें जमा कराएं। अकॉर्डिंग टू बाय बुक अगर चलें तो उसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी 3 क्वार्टर्स की है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक आध किस्त जमा होनी चाहिए। और अगर आप एक किस्त भी जमा करवाते हैं तो इसमें मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट येट यू शुड आप सबमिट करवाएं, एटलीस्ट एक किस्त जमा करवाएं। देखिए कैंसिलेशन की तलवार तो लटक रही है ना, पॉलिसी यही है कि 3 क्वार्टर जमा करवाएं, वो तो करवाने ही करवाने हैं, या तो फाइल कैंसिलेशन की तरफ जाएँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक आध क्वार्टर जमा करा के देख लें, कैंसिल हुई तो रिफंड होगा, रिफंड तो आपको 20% होगा, साथ ये वाली अमाउंट भी हो जाएगी।
लेकिन अब तक की जो पास्ट एग्जीक्यूशन है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की, वो यही है कि इन्होंने सिर्फ 20% की फाइल्स अब तक कैंसिल की हैं। अभी तक कोई ऐसी फाइल कैंसिल नहीं हुई है पिछले 5-6 सालों में जो एक आध केस भी एटलीस्ट पेड और वो कैंसिल हो गई हो। एस्केलेट हुए हैं वेलस के जो प्लान्स थे वो एस्केलेट हुए हैं, पेनल्टी लगी है, लेकिन फाइल कैंसिल नहीं हुई। फाइल कैंसिलेशन इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर ऑल ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि फाइल कैंसिल हो जाए फिर तो आप मेंबर ही नहीं रहे ना, फिर तो वो एग्जिट हो गया आपका। तो आपकी फाइल्स कैंसिल नहीं होनी चाहिए, इसलिए तमाम तर लोग कैंसिलेशन से बचें, पॉलिसी को समझें, पास्ट को देखें, फ्यूचर प्रेडिक्ट करें, प्रेजेंट को देखें। और अभी यही है कि अपनी किस्तों को या तो अप टू डेट रखें। तमाम तर लोगों को तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आपको अपनी किस्तें अप टू डेट रखनी चाहिए। अगर आप अप टू डेट नहीं रखते, जो उनकी पॉलिसी है उसको मैच कर दें। अगर वही नहीं करते तो एटलीस्ट एक केस जमा करवा दें, ताकि रिस्क फैक्टर जो 20% की तलवार है वो आपके सर से हट जाए। मैं अगेन रिपीट करूंगा, ये पर्टिकुलर व्लॉग मैंने कोई स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं कहने पे किया, ना ही हमारा कोई ऐसा पोर्टफोलियो है और ना ही हमारी कोई ऐसी डायरेक्शन होती हैं। तमाम तर व्लॉग जो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के प्लेटफॉर्म से मैं करता हूँ, अपने तमाम तर सब्सक्राइबर के लिए करता हूँ। रेगुलर व्यूवर्स जो हैं रोजाना की बुनियाद पर जो मुझे देख रहे हैं, रेगुलर क्लाइंट्स हैं, ऐसे ऐसे हमारे रिस्पेक्टेड व्यूवर्स हैं जो हर वीडियो मेरी देखते हैं। और तम बहुत सारे लोग जो हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी डेली इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। ये व्लॉग आपके तमाम तर लोगों के लिए। मैं रिपीट करूंगा, आप 2020 के जितने भी मेंबरान हैं वो फाइल अपनी किस्त जमा कराएं ना कराएं, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स कि कंपनी पे एज एन इंस्टीट्यूशन कोई फ़र्क नहीं पड़ना और मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप किस जमा करवाएं ना करवाएं, हमारा प्राइमरीली जो बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है। वी डू इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एंड वी चार्ज फॉर इट, एंड वी आर रनिंग फ्यू ब्रांड्स एज वेल एंड अ ब्रांड एज वेल। फ्यू ब्रांड्स तो कहना गलत हो जाएगा, एक ही ब्रांड के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है, तो वी आर रनिंग अ ब्रांड एज वेल। टू डेफिनेटली ये यूट्यूब चैनल जो हमारा होता है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस नीश पे है कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की जो नीश को है उसको पॉलिश किया जाए। और ये जर्नी है इंशाल्लाह आने वाले टाइम तक, जब तक मैं हयात हूँ, जब तक बोल सकता हूँ, जब तक अल्लाह ने सेहत दी है, इंशाल्लाह मैं बोलता रहूँगा, अपनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल से। ये मेरी हॉबी भी है। प्राइमरीली हमारा मकसद है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना रियल स्टेट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, पोजेशनेबल प्लॉट्स भी आते हैं। हमें कभी भी कोई मैनेजमेंट वाले रब्ता करके ये नहीं कहते कि आप ये बात कर दें और वो बात कर दें। हमें अक्सर लोगों की कॉल्स आती है कि आपको ये बात करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं किसी बात पर कान नहीं धरता। मैं वही करता हूँ जो मुझे बेहतर लगे और जो मुझे लगे कि अपनी जॉब के साथ मैं ऑनेस्टी कर रहा हूँ। इसलिए मेरे व्लॉग जितने भी होते हैं वो प्राइमरीली कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। आपने कभी स्क्रिप्ट नहीं देखा होगा मेरे आके, मैं स्क्रिप्ट क्या नहीं पढ़ता, जो चीज़ें मेरी जहन में होती हैं मैं जस्ट उनको अल्फाज देकर आप तक डिलीवर करता हूँ। डेफिनेटली आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा ये काम है कि आपको बेहतर गाइडेंस करूँ। अगर आप मेरे इस चैनल के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अब तक, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। हिट द बेल आइकन भी करें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है रियल स्टेट इकोनॉमी के बारे में मिलती रहे। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।